हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ आपकी विशेष जानकारी की बात करेंगे। जिन बच्चों की काउंसलिंग आज हुई है और साथ में जिन बच्चों का काउंसलिंग होने वाला है, अगर आप CHS में पढ़ना चाहते हैं तो सभी डिटेल को समझ लीजिए कि क्या आपका प्रोसेस होने वाला है। और साथ में जो आपकी सेकेंड लिस्ट आई है क्लास 6वीं की और 9वीं की जो आपकी सेकेंड लिस्ट आएगी उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, कितने रैंक तक के बच्चों को बुलाया जाएगा और साथ में 11th का क्या आपका क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या बातों का ध्यान देना है। जिन बच्चों का आपका जो मेरिट के अंदर में आए हैं, जो आपकी कट ऑफ लिस्ट के अंदर में आए हैं, उनको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, सभी चीज़ों की बात आज के इस वीडियो सेशन में करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि आपके 14 जो हैं सितंबर की काउंसलिंग आपकी करा ली गई है, जिसमें बहुत सारे बच्चे आपके अब्सेंट थे, उसके कारण आपके सेकेंड लिस्ट जो है जारी की गई है। जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो जितने आपके मेन लिस्ट पर रहते हैं वह आपके नहीं पहुंच पाते, इसीलिए आपके सेकेंड लिस्ट की काउंसलिंग कराई जाती है। और दूसरी चीज़ें कि जिन बच्चों का नाम आपके मेरिट से बाहर है, या आप बोल सकते हैं कि जो भी आपके कट ऑफ जारी किया गया है उससे अगर आपका रैंक बाहर है या ज़्यादा है तो आपको काउंसलिंग में आने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कि हमने देखा था कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो जिनका 900 आपका रैंक है, जिनका 1000 से ज़्यादा रैंक है और साथ में जिनका 400 से ज़्यादा रैंक है, वो भी काउंसलिंग में आए हुए थे। तो आपको आने से कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ विशेष बातें जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप CHS की काउंसलिंग करा रहे हैं। सपोज करिए कि जैसा कि हम बता दें, आज मैंने काउंसलिंग में गया था लेकिन बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं रुका, क्योंकि मैंने कुछ अपने पर्सनल काम से गया था। तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चों से मिला भी, 2-3 वहाँ पे बच्चे थे जो जिनसे हमने मिला। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा देर रुका नहीं, उसका रीज़न ये है कि हम थोड़े समय के लिए काउंसलिंग में गए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए, हम अगर बात करें काउंसलिंग से रिलेटेड तो सबसे पहले एक बच्चों को डाउट्स आ रहा है कि सर इसमें लिखा गया है कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपके पूर्व विद्यालय से जारी किया गया। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। अगर आपके पास मार्कशीट है तो वह आपका एज ए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की तरह यूज होता है। सपोज करिए आप 11वीं की क्लास में जो हैं आप एडमिशन कराने CHS में आ रहे हैं, तो आपका जो हाई स्कूल का मार्कशीट होता है वो आपका एज ए DOB वर्क करता है। तो अलग से कोई आपको डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म प्रमाण पत्र लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप स्कूल से जो है वाइट पेपर पे या स्कूल के फॉर्मेट में आप लिखवा सकते हैं कि बच्चे का नाम यह है और उसका क्लास यह है और मेरे विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार उनकी जो है जन्मतिथि यह है। स्कूल का आप स्टैम्प और साथ में आप मोहर लगवा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको आप लेके आइएगा। अगर काउंसलिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप दे सकते हैं, नहीं तो आपका जो सर्टिफिकेट होता है क्लास 5वीं 8वीं और आपका 10वीं का, वह आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की तरह ही आपका वर्क करता है। और साथ में आधार कार्ड भी आपको लाना है, कंपलसरी है, तो उसका भी आपके यूज आप कर लेंगे। और साथ में TC की अगर हम बात करें तो जो आपके CBSE बोर्ड के बच्चे हैं उनको TC में किसी भी प्रकार का सिग्नेचर कराने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके CBSE के अलावा किसी आप अन्य बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको काउंटर साइन कराने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा गया है कि आपको काउंटर साइन जो है किसी सक्षम अधिकारी से आपको कराना ज़रूरी है। उसके बाद आपका TC के लिए आपको समय भी ऐसे मिलेगा, 1 हफ्ते का आपको समय दिया जाता है। और कुछ बच्चे बोले थे कि सर CC क्या होता है, तो CC का मतलब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, चरित्र प्रमाण पत्र होता है, जो आपको स्कूल से इजीली आपका अवेलेबल हो जाएगा। और अलग से किसी भी प्रकार का ईमेल या इस तरीके से मैसेज नहीं जाएगा कि आपको काउंसलिंग में आना है। आपका जो भी डेट शीट है उस डेट शीट के हिसाब से अपने कट ऑफ को आप चेक करिए। अगर आपका बच्चा या आपका रैंक जैसे उस कट ऑफ के अंडर में आता है तो आपको काउंसलिंग में आना है। अगर उस आपके पीरियड में नहीं आता है तो नहीं आना है, ऐसा नहीं होगा। सपोज करिए एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
सपोज करिए 1 से लेके आपके 99 तक के रैंक को बुलाया गया है, आपका रैंक क्या है 100 है, तो अगर आप चले जाएंगे तो आपकी काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने जो है आपके फॉर्मेट में जो उन्होंने कट ऑफ आपका जारी किया है, उन्होंने लिखित रूप से लिखा हुआ है कि 1 से 99 तक की ही बच्चों का लेंगे। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो वो 100 वाले बच्चों का नहीं ले सकते क्योंकि जो उन्होंने लिखित रूप में लिखा हुआ है वो उनके लिए रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर से उनको लिस्ट निकालना पड़ेगा। अगर 1, 2, 3 भी सीट खाली रहती है तो अलग से उनको कट ऑफ जारी करना पड़ेगा। ऐसा 2020 में भी हुआ है, हालांकि आप नहीं जानते होंगे क्योंकि हम लोग इसके रेगुलर अपडेट्स आपके 3 से 4 साल से लगातार हम अपडेट दे रहे हैं, तो जो भी हम आपको सजेशन दे देते हैं वो आपका कंफर्म होता है। ठीक है, हमने बहुत सारे बच्चों का कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, कुछ पेरेंट्स भी जुड़े हैं तो वह भी चीज़ों को समझ रहे होंगे कि जितना हमने कट ऑफ प्रेडिक्ट कर दिया उतना कट ऑफ आ भी रहा है, आपको देखने को भी मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 6वीं के सेकेंड लिस्ट की बात कर लेते हैं। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका परसेंटेज 90 से कम है, अगर आपका टॉप लिस्ट में नहीं है, क्लास 11वीं की बात कर रहा हूँ, तो आपको CHS स्कूल आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे उससे आपके नीचे वाले बच्चों का लिया ही नहीं जा सकता। कुछ बच्चे पेड सीट के लिए परेशान है, तो पेड सीट की अगर हम बात करें तो पेड सीट का एक अलग से आपका फॉर्मेट आएगा। जब आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी, सीटें बचती हैं, तो वो पेड सीट के लिए भी आपका मेंशन करेंगे कि इतनी सीटें आपकी पेड सीट में आपका होगा, जिसके लिए अलग से आपको 20,000 रुपये पर ईयरली के हिसाब से आपको जमा करना पड़ेगा और इतने से इतने रैंक तक के बच्चों को ही पेड सीट मिलेगा, वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जाएगा। तो उसके लिए परेशान मत हुई जिन बच्चों का मार्क्स कम है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मेरी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8795553272 8795553272। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अपने सभी डिटेल्स को आप मेरे साथ साझा करके अपने आप जो है रिजल्ट को कंफर्म कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं। लगातार आप लोगों के रिप्लाई किए जाते हैं, फिर भी किसी बच्चों की रिप्लाई नहीं हो पाती है, तो कोशिश करिए कि एक बार वह और मैसेज कर दे जिससे कि उनके मैसेज को देखा जा सके। अब हम बात कर लेते हैं 6वीं के कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल की बात करें, इसकी काउंसलिंग आपके सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में होगी और काउंसलिंग डेट की बात करें तो आपकी 21 सितंबर 2021 को काउंसलिंग कराई जाएगी। ट्यूसडे को काउंसलिंग रखी गई है। जस्ट आपका क्लास 11 के बाद काउंसलिंग रखा गया है। फर्स्ट स्लॉट की जो आपकी टाइमिंग है सुबह 10 से 12 के बीच में है, जिसमें आपके अनरिजर्व्ड की अगर हम बात करें तो 41 रैंक से लेके 97 रैंक तक के बच्चों को बुलाया गया है। सेकेंड स्लॉट की बात करें तो 98 से लेके 200 तक के रैंक को बुलाया गया है। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो आपका 41 से लेके आपका 200 रैंक तक कि बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया गया है। जिन बच्चों का रैंक 41 से लेके 200 के बीच में है, क्लास 6वीं में जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको काउंसलिंग में बुलाया गया है। सभी बातों का ध्यान रखिएगा। गर्ल्स के लिए भी बताया जाएगा, अभी बॉयज़ के लिए बताया जा रहा है। OBC NCL की बात करें तो आपका 14 से लेके 48 रैंक को आपका फर्स्ट स्लॉट में और सेकेंड स्लॉट में आपका 49 से लेके 100 तक के रैंक को बुलाया गया, जिसमें आपका 14 से लेके 100 तक के रैंक अगर आपके हैं, जो आपकी लिस्ट जारी की गई है, तो आपके चांसेस हैं। जैसा कि हमने बोला था कि जितनी आपके रेड लिस्ट में आपकी लिखी हुई है मार्किंग, उससे आपके 5 गुना तक के बुलाया जाता है। अगर 20 आपके रेड लिस्ट में है तो 100 आपके चांसेस बनते हैं। पूरे आपके इसमें काउंसलिंग के जो कट ऑफ है उसमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोग बात करें SC की बात करें तो 11 से लेकर 27 तक के रैंक को फर्स्ट स्लॉट में और आपका 28 से लेकर 50 तक के बच्चों को सेकेंड स्लॉट में बुलाया गया है। अगर हम लोग ओवरऑल की बात करें तो 11 रैंक से लेके 50 रैंक तक के बच्चों को काउंसलिंग में आना है। ST की बात करें तो 6 से लेके 14 तक के रैंक को फर्स्ट स्लॉट में रखा गया है। 15 से लेके 40 तक को आपका सेकेंड स्लॉट में रखा गया है। ओवरऑल आपका 6 रैंक से लेके 40 रैंक तक के बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया गया है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके PC की बात करें तो आपका सेकेंड से लेके 10 तक के रैंक को काउंसलिंग में बुलाया गया है। जो फिजिकली आपके हैंडीकैप्ड हैं या आपका
विकलांग रूप से बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है। और सभी दस्तावेजों को लेकर आपको काउंसलिंग में आना है। अगर किसी भी प्रकार का आपका जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वह आप नहीं जमा कर पाते हैं और फीस के साथ आपको आना है, 5,000 रुपये काउंसलिंग में आपकी फ़ीस लगेगी। और टाइमिंग ध्यान रखिएगा, टाइमिंग से पहले ही आप काउंसलिंग में पहुंच जाइएगा। और सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है और साथ में होने वाला है, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मेरे और साथ में मेरे चैनल की तरफ से। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की बात कर लेते हैं। क्लास 6वीं की काउंसलिंग की बात हो रही है। 21 सितंबर 2021 को काउंसलिंग रखा गया है। अगर टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 से 12 के बीच में ही टाइमिंग रखा गया है। और जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको काउंसलिंग में आना है। अनरिजर्व्ड जनरल स्टूडेंट की बात करें तो 31 से लेके 95 तक के बच्चों को काउंसलिंग में आना है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 12 से लेके 45 तक के रैंक को काउंसलिंग में आना है। एससी की बात करें तो 10 से लेकर 24 रैंक को बुलाया गया है। एसटी की बात करें तो 6 से लेकर 17 तक के रैंक को बुलाया गया है। और पीसी की बात करें तो 3, 4, 5 रैंक को बुलाया गया है। थोड़ी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, अगर चीज़ें ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। काउंसलिंग में आपका आना कंफर्म नहीं होता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। वह सीटों के आपके जो हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में, जैसा कि यहाँ पे आपका जैसे 21 है तो यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में 21 से लेके 100 तक के बच्चों को जैसे बुलाया जा सकता है। तो 21 से लेके उससे नीचे वाले जो आपके रैंक आ रहे हैं उसकी आपकी उसी हिसाब से आपकी प्रायोरिटी रखी जाती है। ऐसा नहीं कि पहले आपका 100 वालों को हो जाएगा, 21 के बाद 22, 23 ऐसे चलता चला जाएगा। यह सभी आपकी जानकारियाँ जो थी वो आपके क्लास 6वीं के रिगार्डिंग था। जल्द ही आपके क्लास 9 का जैसा कि 15 सितंबर को आपका कराया जा रहा है और उसके जल्द बाद ही इसके सेकेंड लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। सीटों की संख्या देखिए बचती है, उसका रीज़न यह है कि कुछ बच्चों को पता ही नहीं रहता कि उनका कॉल लेटर जो है काउंसलिंग में उनका कट ऑफ में आया है और बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से अवेयर नहीं हैं। तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एटलीस्ट जिन बच्चों की काउंसलिंग में आपका नेम आया है उनका सिलेक्शन हो सके, एग्जामिनेशन हुआ नहीं वो अलग चीज़ें हैं। और साथ में आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना था, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके अगर रिलेटिव्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो आप CHS की प्रिपरेशन के लिए आप जोड़ सकते हैं BHU, EMU, JMI। और साथ में जितने भी आपके स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं लाइक दैट आपका नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अलग अलग आपके विद्यालय होते हैं, उनकी तैयारी आपकी स्टार्ट कर दी गई है। क्लास 6वीं और 9वीं का नया बैच आपका स्टार्ट कर दिया गया है। सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए, BHU के लिए 11th की जो बैच है जल्द ही स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। और साथ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो जो नंबर रहने वाला है 8795553272 8795553272 ये नंबर रहने वाला है। इस पर कांटेक्ट करके आप सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा और थोड़ा सा वेट करिएगा, कोशिश करिएगा मैसेज करने का। व्हाट्सएप पे कॉल ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन और भी बहुत सारे वर्क रहते हैं। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आप हमको डायरेक्टली जो है DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।